हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट है। टुडे आवर टॉपिक विल बी व्हाट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है और क्या क्या ब्रिक्स वाकई ही यूएस डॉलर के लिए खतरा है। क्या वो यूएस डॉलर को वो चीज़ वो थ्रेट दे पाएगा जिसका इस टाइम पे सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है और इतना ज़्यादा उसको जो कवरेज मिल रही है। क्या जो है वो यूएस डॉलर की सुपरमेसी को वो तोड़ पाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस और शायद जिस किस्म के अभी तक के जो है वो एनालिसिस मार्केट के अंदर हुआ है और द पीपल आर ट्रीटिंग इज समथिंग अ वेरी 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 बिग थिंग। तो हम भी इसको आज एनालाइज करते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक क्या है और बेसिकली रियलिटी बेस्ड होगा। वो जो प्याली में तूफान वाला मामला है कि जी सनसनी फैलाना और करना, वो चीज़ नहीं होगी। और ब्रिक्स की वजह से जो वर्ल्ड की जो गोल्ड मार्केट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे, तो हम इस चीज़ को पूरी तरह से कवर करते हैं आज की वीडियो के अंदर। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, देखें ये वाले तमाम चीज़ें या डिस्कशंस जो हैं हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में होती रहती हैं, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ समथिंग यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन दैट फॉर ऑल काइंड ऑफ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉरेक्स वर्ल्ड एंड फॉरेक्स मार्केट। अच्छा, अब ब्रिक्स को बेसिकली अगर आप समझा जाए, मैं जिस एनालिसिस के मुताबिक देख रहा हूँ, ऑब्वियसली यू नो दैट चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया, ब्राज़ील, इससे से जो है वो कंट्रीज़ जो बेसिकली डेवलप्ड नेशंस, उसमें शायद दो हैं। G10 के जो ममालिक हैं उनमें वो सिर्फ दो हैं और बाकी जो हैं वो ममालिक हैं दे आर डेवलपिंग नेशंस। तो क्या ये गैंग मिल के यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी तोड़ पाएगा? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ज़रा पास के साथ कंसिडर कर लेते हैं और मैं इसको क्योंकि हमें इसमें माजी में देखना पड़ेगा कि ऐसा ही एक सिनेरियो बना है जो कि इसका यूरो का था। यूरो के मतलब भी बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें की गई थी, लेकिन यूरो वॉज नेवर नेवर अ कंपेटिटर फॉर द यूएस डॉलर। लेकिन इस ब्रिक्स को जो है वो बार बार इसको एज अ कंपटीशन ऑफ यूएस डॉलर लिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि चाइना इज एक्सपेंडिंग इट्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, कि हम ऑयल को जो है वो युआन में कंसिडर करेंगे, एक नई करेंसी लेकर आएंगे, सारा कुछ लाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ प्लानिंग्स। अब उसकी वजह से एक जो आम लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि जी जो, और ख़ासकर जज्बाती लोग हैं जो कि शायद पूरी दुनिया में तबाही का ज़िम्मेदार जो है वो अमेरिका को ठहराते हैं और पूरी दुनिया में जो डिसऑर्डर का ज़िम्मेदार है वो यूएस डॉलर को ठहराते हैं। तो दैट इज़ समथिंग, वो लोग शायद इसके लिए मुतलिक ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको कहते हैं, मैं इसको बेसिकली ये कहूँगा इट्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर अलायंस। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्लेड विद द वेपन्स। वो वेपन से नहीं लड़ जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बी अ करेंसी। और शायद इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए जो है वो जो करेंसीज को है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है और न्यू ट्रेडिंग ऑर्डर और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर्स को जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, क्योंकि फाइनेंस की बेस के ऊपर ही अब शायद, क्योंकि ह्यूमन रेस इस वक्त इस कंडीशन के अंदर नहीं है कि कोई जैसे कहा जाए कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली कंडीशन ले सके। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का एंड कैन बी वेरी डिवेस्टिंग। तो शायद ये जो फाइनेंशियल थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है और उसके अंदर अलायंसेस डेवलप हो रही हैं। लेकिन क्या यूएस डॉलर अकेला है? आपको ये सवाल आपसे करना है। बहुत सारे लोग जो लेमैन हैं, जो चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो मैं आपको बात बता दूं कि वो यूएस डॉलर, यूएस इज़ नॉट अ यूएस, इट इज़ बेसिकली द नेटो वर्सेस ब्रिक्स। नेटो खाली एक जो है वो मिलिट्री अलायंस नहीं है, मिलिट्री अलायंस नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग लाइक दैट। देखिए, नेटो को जो है वो रशिया, यूक्रेन तक आ गया, फिनलैंड ऐड हो रहा है, तो वो उसमें कवर, उसको इश्यूज क्या आ रहे हैं। पोलैंड पोलैंड के ऐड होने की बात हो रही है, फिनलैंड सॉरी कहते हैं पोलैंड। तो उसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं। नेटो जो है वो खाली आपको सिर्फ मिलिट्री उसमें नहीं करता, बाकी आपको तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक और ट्रेड्स और सब कुछ इसको चीज़ों को देखता है। तो इस वजह से अब इस टाइम के ऊपर ब्रिक्स वर्सेस नेटो को ट्रीट करते हैं। अच्छा, अब नेटो की जो है वो ताकत, पावर क्या है, मैं उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मैं उसके लिए एग्जांपल एक सिंपल सी देता हूँ। वो ये है कि चाइना की जो कंपनी हुआवे थी, इट वाज रूलिंग द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी वाइज, स्पीड वाइज, हर चीज़ वाइज जो है वो बहुत तेज़ी से आगे जा रही थी। कि अमेरिका के अंदर जो सिस्टम्स थे वो सारा कुछ थे,
हुआवे वॉज गेटिंग कंट्रोल ऑफ दैट, इवन इन पाकिस्तान हर जगह के ऊपर हुआवे हुआवे हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि जब उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ा और अमेरिकन ने उससे थ्रेट फील किया, तो उन्होंने नेटो ममालिक के अंदर और यूएस के अंदर हुआवे के ऊपर पाबंदी लगा दी। एंड वेयर इज हुआवे नाउ? ये जो ब्रिक्स है बेसिकली आप समझ लें कि ये आपस में तो ट्रेड कर सकता है, इस करेंसी के ऊपर सिंगल करेंसी ले लेगा जी, हम यूएस डॉलर का यूज़ मिनिमाइज कर देंगे, लेकिन ये यूज़ है कितना? अगर आप बड़ी बड़ी टेक कंपनीज देखते हैं, बड़े बड़े जो है टेक जाइंट्स देखते हैं, दे विल स्टिल बी ट्रेडिंग इन यूएस डॉलर्स। आपकी जितनी वर्ल्ड वेपन डील्स होंगी, वेपन्स के जो सबसे बड़े जो आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें यूएस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे जो हैं वो हैं मौजूद हैं। और इनके जो इम्पोर्टर्स हैं बड़े, वो हैं इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये दे आर द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स। तो दे आर स्टिल गोइंग टू ट्रेड इन द यूएस डॉलर्स। फिर ऑयल का सबसे बड़ा वर्ल्ड का इंपोर्टर कौन है? दैट इज अमेरिका इटसेल्फ। तो अमेरिका ने तो जो है वो जो तमाम जो इंपोर्ट करनी है वो डॉलर्स के अंदर ही करनी है। अब आपस में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ चाइना इज़ अ बिग चंक। जाहिर बात है चाइना अगर जो है वो रशिया से ऑयल लेगा, ब्राज़ील इधर से जो है वो दूसरे ममालिक से सऊदीया से ऑयल लेगा, वो अपनी कप उसमें ले सकता है। तो इट कैन डेंट अ बिट ऑफ इट, बल्कि हल्का थोड़ा बहुत जो है वो उसको डेंट अप कर सकता है। क्योंकि ये देखिए हमने इसको ब्रिक्स को पूरा एनालाइज करना है कि ये क्या जो है फॉरेक्स मार्केट, गोल्ड मार्केट, इसके ऊपर क्या इसके इन द लॉन्ग टर्म असरात आ सकते हैं, और शॉर्ट टर्म इमीडिएट टर्म क्या क्या रिजल्ट ये दे सकता है। तो अगर वही बात है कि हम ऑयल की बात करें, लेकिन चाइना जो है इट्स सेल्फ इज ह्यूजली ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन अलोन अलोन यूएस। नेटो को तो आप छोड़ ही देना, अकेला जो यूएस है, अगर उनकी 25 से 30 जो बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा देता, तो आप समझ लीजिए कि जो है वो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर काफ़ी डेंट आ जाता है। फिर असल जो चीज़ ये है कि इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्या जापान इसका हिस्सा शामिल बनेगा? दैट्स नॉट गोना हैपन। बहुत नियर फ्यूचर के अंदर तो बिल्कुल भी आप ये तवक्को ना रखें कि जापान इसका बनेगा। और जापान इज एन इकोनॉमिक पावर, जापान विल कंटिन्यू ट्रेडिंग इन द यूएस डॉलर्स। तो जब तक इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के मामला होते रहेंगे। फिर अगर आप गैस की बात करते हैं, कतर की बात करते हैं, आप जो है वो यूरोपीय यूनियन में गैस की इंपोर्ट्स की बात करते हैं, पूरा जिसे कहते हैं नेटो, दे आर नॉट गोइंग टू बेटरेट डॉलर। तो ये जो बातें हो रही ना कि बस डॉलर का एंड नज़दीक है और डॉलर की तबाही मचने वाली है और डॉलर का ख़ात्मा होने वाला है और ये बस ब्रिक्स आएगा और ओवर द डेज एंड नाइट्स इट्स गोना चेंज अप, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। हाँ थोड़ा सा प्याली में तूफान वाली कंडीशन ज़रूर आ सकती है, लेकिन इस जो चीज़ है इसका कोई बहुत ज़्यादा हायर इम्पेक्ट आप नहीं देख सकते। क्या आप मुझे बताइए कि इंडिया अफोर्ड कर सकता है कि हाँ जनाब हम यहाँ पर जो अपनी आईटी की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो हम अमेरिका को हम जो है ब्रिक्स की जो भी करेंसी होगी या युआन होगा हम उसमें बेचेंगे? दैट्स नेवर नेवर गोना हैपन। हाँ आपस में वो जो मर्जी उछल कूद करते रहें, आपस में जितनी मर्जी, क्योंकि आपस में अगर इनका ट्रेड वॉल्यूम देखते हैं तो शायद दुनिया का कोई 18% ट्रेड वॉल्यूम होगा। बाकी का जो मैक्सिमम 72% जो ट्रेड वॉल्यूम है दैट इज थ्रू नेटो टूवर्ड्स द अदर वर्ल्ड। तो 72% जो ट्रेड वॉल्यूम है दैट विल रिमेन इन यूएस डॉलर। उसके अलावा एसेट बाइफर्केशन की बात कर लेते हैं। इवन के जो चाइना है उसके लिए भी उसको भी जो है वो अपने एसेट्स, अपनी वर्ल्ड चीज़ें, सऊदीया जो है वो उसको अपने एसेट्स सब चीज़ यूएस डॉलर में मेंटेन किए हैं। और हमेशा बताता चलूँ जो माजी में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, एवरीबडी द ब्रिटेन वॉज द सुपर पावर, ठीक हो गया। जब वर्ल्ड वॉर लड़ी गई तो इट वॉज अमंग द अलाइंसेस। अच्छा अलाइंसेस भी वो यही था कि जो है वो हर बंदा अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उसके गिरने के बाद न्यू सुपर पावर इमर्जेस। तो अब क्या ये जो इसकी जो वॉर्स हैं इसके अंदर क्या हम देख रहे हैं कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है
जो ट्रेड वॉर्स है, जो करेंसी वॉर्स है, करेंसी सुप्रीमेसी वॉर है, इसके बाद कोई ऐसा कोई नया जो है वो कोई सुपर पावर एज उभर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। मैं क्योंकि देखें, जो अगर आप बात करते हैं कि जो कन्फ्रंटेशन होती है ना, हमेशा एक बात याद रखें कि जो एक बंदा मौजूद होता है ना, वो जब कंट्रोल कर रहा होता है ना चीज़ें, तो उससे उस चीज़ में वो गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे अमेरिका इस टाइम के ऊपर इट इज़ ऑन द लीडिंग फ्रंट ना, बिल्कुल एक सुपर पावर की जगह पर मौजूद है। फाइनेंशियली हर तरह से, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, फाइनेंशियली हर तरह से सुपर पावर की मौजूद है। अब अगर हम बात करते हैं लीबिया में कजाफी को हटा दिया गया, ही वॉज कंट्रोलिंग ऑल द थिंग्स, गलत था सही था हम उसमें नहीं पढ़ते, लेकिन वंस ही वॉज रिमूव्ड एंड आउट ऑफ द पिक्चर, वेयर इज लिबिया नाउ, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पीपल। जो वो एक ऑर्डर बनाया गया था उस तहत में, इट इज टोटली डिसोरिएंटेड, और नो बडी वॉज देयर एज अ सुपर पावर टू रिप्लेस हिम इन टू द लिबिया। सदाम की बात कर लेते हैं, इराक में उसको हटाया गया, वेयर इज इराक नाउ, आर द पीपल बीइंग बेनिफिटेड फॉर इट और नॉट, दे आर नॉट। हाँ, अब अगर ये जो ट्रेड्स की और ये जो करेंसीज की अगर चीज़ है जो खींचातानी है, इसकी वॉर होती है, और अगर कोई नई जब तक सुपर पावर अगर इमर्ज नहीं होती है, तो दिस विल बी समथिंग वेरी केओटिक, समथिंग वेरी केओटिक। अब केओटिक क्या होगा? वर्ल्ड रिसेशन। सबसे ज़्यादा उसमें जो फायदा होगा वो दो लोगों को होगा, दो लोगों को होगा। एक, जिनके पास एसेट्स होंगे, एसेट से मुराद आप खाली बिटकॉइन ना लीजिए, गोल्ड विल बी समथिंग वेरी वेरी हाईली डिमांड प्रोडक्टिविटी। और अगर वही बात है कि ये वाली थोड़ी सी ज़रा जिसको ब्रिक्स ने थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से अगर अपने आप को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की दुनिया के पार्ट्स में, तो ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो दे विल स्टार्ट प्लेइंग देयर कार्ड्स। देखिए, अमेरिका के लिए बड़ा ही आसान है, बड़ा आसान है। देखें, रशिया के पास सिवाय ऑयल के इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। मेन मेजर ऑब्वियसली स्टील प्रोडक्ट्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन ऑयल इज समथिंग दैट इज मेजर थिंग। लेकिन अगर अमेरिका को देखता हूँ, तो अमेरिका रियली वांट्स द वर्ल्ड टू गो इनटू द रिसेशन, आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि उसमें उनका जो अपना एक पूरा इन्फ्लक्स इकट्ठा हुआ है, दे हैव द एबिलिटी, वो थोड़ा बहुत डगमगाएंगे, आगे पीछे होंगे, फाइनेंशियल उनके सेटअप्स होंगे, बैंक थोड़े से कोलैप्स होंगे, सब कुछ होंगे, बट दे कैन कम अप। दे आर सच अ ह्यूज सुपर पावर के वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उनके पास चीज़ें मौजूद हैं, दे आर रियली ऑलरेडी प्लानिंग फॉर इट, और वो हिकअप्स होंगे, सारा कुछ होगा, वो संभल जाएंगे। लेकिन क्या बाकी की दुनिया एक जो रिसेशन जो है वो उससे संभल सकेगी? नहीं संभल सकेगी। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि आपको, कि जब रिसेशन आएगा ना, इन्फ्लेशन को जो है वो कवर करना क्यों चाह रहे हैं फेडरल रिजर्व कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज दे वांट द वर्ल्ड इकोनॉमी टू स्लो डाउन। अब जब स्लो डाउन होगा तो उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? वही ममालिक के जिनकी जो जीडीपी है वो 10-10, 8-8, 10-10% से ग्रो कर रही है। रिसेशन की वजह से इट विल कम डाउन। अमेरिका अगर देखते हैं, वो तो वैसे ही 2.3 है और इट कैन मेंटेन, और सारा कुछ है। जो आपके फ्रेंच जो यूरोपियन ममालिक हैं, नेटो के ममालिक हैं, उनकी उसी रफ्तार से मूव कर रही है, तो दे कैन हैव अ वेरी लिटिल मार्जिन टू लूज। लेकिन अगर वर्ल्ड रिसेशन आता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होंगे? जिनके ऊपर इफेक्ट होगा, चाइना, इंडिया, जिनकी जिनकी जो इकोनॉमीज़ है, जिनका जीडीपी है बहुत तेज़ी से मूव ऑन कर रहा है, तो दे विल बी द बिगेस्ट लूजर। तो इस वजह से अमेरिका ऑन पर्पस चीज़ों को उधर की तरफ लेके जा रहा है। और अच्छा, अभी ये बात ये है कि जाहिर बात है कि जो जितना बड़ा होता है ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट उतनी जल्दी आता है। अभी ये इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने का, ये सारा कुछ, ये हीट जो आ रही है, ये हीट आ रही है ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर आ रही है। यूरोपियन सूजी जो है वो क्रेडिट सूजी आया, सारा कुछ आया, उसके लपेटे में आया। ये वाले बैंक्स दे आर फीलिंग द हीट। लेकिन जब ये हीट अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड मूव ऑन करेगी, देखिए अमेरिका के पास जो है वो, और नेटो ममालिक के पास, उनके पास रिसोर्सेज थे। उन्होंने जो वो हीट आई, बैंक का एक कोलैप्स आया, सब कुछ है, उसको संभाल लिया। दे हैव द एबिलिटी, दे हैड द एबिलिटी ना। लेकिन जो आपके जो दूसरे ममालिक हैं यहाँ पर, जो दूसरे, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, या इधर जो बैंक्स हैं, अगर इनकी तरफ ये हीट आएगी, तो आपको बता दूंगा, तो एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा कि जो कि बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव होगा, बहुत डिसरप्टिव होगा। और वो जिसे कहते हैं ना, कि उस चेन रिएक्शन को तोड़ने के लिए आम आवाम और गवर्नमेंट्स, दे विल ट्राई टू स्नैच अप
यूएस डॉलर। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद रिसेशन आएगा तो यूएस डॉलर जो DXY इंडेक्स है जो कि अभी 102 101 के ऊपर है, ये कोई 90s पे आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप मेरे से लिखवा लें, वर्ल्ड रिसेशन की सूरत में, वर्ल्ड रिसेशन की सूरत में, ये मेरे मार्क माय वर्ड्स, गोल्ड और डॉलर दे विल बी द मोस्ट बेनिफिटेड करेंसीज। आप इस चीज़ को, ये ब्रिक्स ब्रुक्स, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़रा जल्दी साइड पे हो जाएंगी। मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड रिसेशन की सूरत में डॉलर इंडेक्स विल बी सो हाई दैट यू कांट इमेजिन। तो हम लोग जो समझ रहे हैं कि रिसेशन आएगा तो अमेरिका में रिसेशन आएगा और सब सत्यानाश फिर जाएगा, भाई अभी रिसेशन जो है ना वो आया नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ऑब्वियसली जो बड़े ममालिक होते हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना कि व्हेन यू आर स्मॉलर यू आर फास्ट एंड यू आर हिडन, व्हेन यू आर बिगर यू आर स्लो एंड यू आर एक्सपोज्ड। तो असल चीज़ ये है कि अमेरिका इज़ राइट नाउ बड़ा भी है और एक्सपोज भी है, लेकिन जब वही जो खतरा है, वो जो स्मॉलर, जो हिडन और वो चीज़, जो पार्टिकल्स जब उनके तक आएगा तो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये इस टाइम के ऊपर मामलात हैं। हाँ, बिटकॉइन इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप उस चीज़ को जो है ना वो अच्छा एक अभी भी मैं इसे बात कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा इस किस्म का अल्टरनेट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बिटकॉइन, गोल्ड एंड यूएस डॉलर, ये तीन चीज़ें जितनी आप इकट्ठी कर सकते हैं आप अपने पास अपने पोर्टफोलियोज़ में कीजिए, लाजमी कीजिए, क्योंकि ये आपको आने वाले जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले। तो दिस इज़ व्हाट द ब्रिक्स इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट। तो इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और जो है वो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने आपको बता दिया है कि आप नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उसमें रब्ता करके तो जो है वो आप उसका कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ओके जी, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।